यूपीटीएससी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ भी कंफ्यूजन बच जाती है, जिन बच्चों ने हमारा पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम लिया है अपने मेंटर से जरूर कनेक्ट करके उसके बाद ही भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहे। कंफ्यूजन के चक्कर में हर साल बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है। तो जिन बच्चों ने हमारा सपोर्ट परचेज नहीं किया, वीवॉन अकेडमी वेबसाइट पर जाके चेकआउट करके परचेज कर लें, क्योंकि भर भर के बच्चे बाद में आएंगे चॉइस फिलिंग के टाइम, फिर बोलेंगे कि भैया मेरी ये गलती हो गई। बेटा अभी ले लोगे, अभी से आपका लास्ट तक फायदा रहेगा, चाहे चॉइस फिलिंग हो चाहे पूरा स्पॉट काउंसलिंग तक। बाद में हमारा प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीट्स लिमिटेड है और जो प्राइसिंग है प्राइसिंग भी बढ़ने वाला है। गूगल पे जाइए, वीवॉन अकेडमी देखिए, सपोर्ट परचेज कर लीजिए, अदरवाइज प्राइस बढ़ जाएगा। अभी काउंसलिंग प्रोग्राम में बेटा जो प्रेडिक्टर है बेटा उसी का कोर्स देखिए यहाँ आपके सामने है। यूपीटीएससी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी तीनों का कॉम्बो प्रेडिक्टर का प्राइस 799 रुपीज है, जो कि हमारा प्रोग्राम का प्राइस देखिए, जो कि आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रेडिक्टर मिल जाएंगे। यूपीटीएससी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी 1999 का है। फ्री कोड यूज कर लेना जिससे आपको डिस्काउंट प्लस स्कॉलर्स प्रेडिक्टर तीनों के मिल जाएंगे, तीनों की चॉइस फिलिंग, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप। मेंटर आपको आईआईटी लखनऊ, कैन आईआईटी, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी के मिल जाएंगे। ओनली चाहिए यूपीटीसी 1499 का है, जाओ परचेज कर लो। अदरवाइज इन कोर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पूरा आखिरी तक बेस्ट गाइडेंस मिल जाए। हर साल बहुत सारा बच्चा लास्ट में आता है गलती करके। बेटा गलती करने से पहले आ जाओ। अब ये मत सोचना 1499 का है तो प्रोग्राम बढ़िया नहीं है। जितने बच्चों ने लिया है सबका डेली सब कुछ हो रहा है, वो अपना प्रेडिक्टर से सब कुछ चेक कर पा रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन है मेंटर से बात कर ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज, कौन सा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आपके रैंक आपके फीस के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट है, सब कुछ प्रॉपर गाइड करेंगे। बेटा जो बोलते हैं कॉल सपोर्ट वो देते भी हैं, और जगह आप जाएंगे खुद देख लेंगे क्या रियलिटी है। बाद में बच्चे फिर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बेटा 15 जून है। अभी ये टेंटेटिव है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम 15 जुलाई तक चला था। मेरा ऐसा अनुमान है ये बढ़ेगा पक्का, अगर नहीं बढ़ता है तो इनके जो रजिस्ट्रेशन है इतना जल्दी अगर ये कराते हैं इनकी सीट पक्का खाली हो, चाहे वो आईआईटी लखनऊ हो, चाहे केएनआईटी हो, चाहे बीआईटी हो, आपकी सीट आपका बचने ही वाली है। फिर जो बच्चा स्पॉट में जाएगा, स्पॉट का भी जो उनका शेड्यूल है वो सीसैब काउंसलिंग से पहले, ध्यान दीजिएगा 15 जून मेंशन है बेटा। टेंटेटिव शेड्यूल है जो आपका रजिस्ट्रेशन है। राउंड 1 का जो रिजल्ट मेंशन है आपके सामने देखिए, यहाँ दिखा है सीट अलॉटमेंट 27 जून को आएगा। इतना जल्दी मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग भी ये लोग बहुत जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। अगर इतना जल्दी खत्म करेंगे इनकी सीट ही नहीं भरेगी। बट अभी टेंटेटिव है, देखते हैं आगे क्या होता है। आइए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। जो पहली वेबसाइट यूपीटीएससी की, ये अगर आप खोलेंगे तो आपको विजिट ये करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ टिक करते हैं आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, एप्लीकेंट्स का आपका क्या ईमेल आईडी है, सही ईमेल आईडी भरिएगा। साइबर कैफे वाले भैया की ईमेल आईडी मत भर दीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत आपको होगी। पासवर्ड भरना है, री एंटर पासवर्ड भरना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर अपना या फादर मदर का दीजिएगा, जो कि आपके पास रहे। ऐसा नहीं बाद में आपका इनकमिंग बंद हो गई है, एसएमएस नहीं आ रहा है, क्योंकि इशू बाद में आपको आएगा। सिक्योरिटी चेक के लिए आपको यहाँ कैप्चा डालना है, अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। कुछ खास बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपकी नेम हो गई और अदर डिटेल्स हो गई, वो आपका क्लास 10th की मार्कशीट से फिल होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट से आपकी डिटेल्स फिल होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपके क्लास 10th मार्कशीट आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है तो आप आधार कार्ड की जो डिटेल है वो आप सही करा लीजिए, और अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो एक एफिडेविट बाद में बनवा लेना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अभी आपको जो भरना है क्लास 10th मार्कशीट से भरना है। और अपार आईडी जिन बच्चों ने नहीं बनाया, डिजी लॉकर पे जाइए, अपार आईडी बना लीजिए। बिल्कुल इजी स्टेप है। जब आप सर्च डॉक्यूमेंट करेंगे वहां एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लिखेंगे, आपका मिल जाएगा। जाइए क्लास 12 का रोल नंबर डाल के और जो आपका ईयर वगैरह है डाल के आपको कर लेना है। एकदम आराम से इजी स्टेप पे बन जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। फिर हम आगे मिलते हैं। क्रिएट अकाउंट करिएगा, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगी, फिर से बोल दे रहा हूं, जिन बच्चों ने हमारा प्रोग्राम परचेज किया है मेंटर से जाओ पूछ लो, आपको पूरा खुली छूट है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हर साल बहुत सारा बच्चा गलती करता है, फिर रजिस्ट्रेशन के समय उनका अगर गलती हो गई तो पूरा माइंड उनका खराब, भैया मेरा ये गलती हो गया। बेटा गलती करनी ही नहीं है, एकदम इजी स्टेप है जिससे आप आराम से फिल कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, और कुछ भी कंफ्यूजन है फिर से बोल दे रहा हूं, मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा और मेंटर से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आप जो भी डालेंगे देखिए, यहाँ पे आपका ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, फोन नंबर पे, दोनों में से कहीं एक जगह ओटीपी डालिएगा, कैप्चर डालिएगा। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका ये आ जाएगा। रीड केयरफुली, ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जो आपको चीजें बननी है
वो बिल्कुल सही फिल करनी है, यही सब मेंशन है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और जो बच्चे इन केस द सीट इज अलॉटेड इन TFW एंड द इंस्टीट्यूट कोर्स इज क्लोज फॉर एनी रीजन, द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू शिफ्ट द कैंडिडेट टू अनदर इंस्टीट्यूट एंड द न्यू इंस्टीट्यूट में चार्ज फुल फीस। ये ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें, इससे आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस यहाँ पे आप जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपार ID वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो क्लिक हेयर टू वेरीफाई आपार ID। क्लिक करने के बाद ही आप आगे फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी आपार ID डालनी है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी क्या चीजें आएंगी अभी सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो जैसे ही आप 12 डिजिट की आपार ID डालेंगे तो आप अगले स्टेप पे आपके फोन एंड ईमेल पे OTP जाएगी, OTP आपको डालना है एंड आगे बढ़ना है। और आपार ID बनाने में अगर कोई दिक्कत हो रही है मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका एक कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा कैसे आपको बनाना है। बेटा कुछ नहीं करना, डिजी लॉकर पे जाइए, आराम से आपका बन जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका आपार ID से एक्सेस देगा। ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास देखिए डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट में एक्सेस देना है आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारी चीजें कैन बी एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे आप टिक करके ऑल कर सकते हैं जिससे आपका एक्सेस मिल जाएगा। एंड अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ करते ही आपका आगे ध्यान दीजिएगा, आपका अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, अभी दिख रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अलाउ करते ही आपका आपार ID आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। और आपार ID देखिए यहाँ पे जैसे मेरा मेंशन है, आपका यहाँ नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, और इसे आप चेक कर लेना। ये आपका चेक करना बहुत जरूरी है, चेक कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और ये अगर आपका सही है तो आई हेयर बाय पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपका डिटेल्ड फेच गलत आ रही है तो आपको एडिट करना है डिटेल्स एंड देन आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बार करके अगर देखते हैं, एडिट करेंगे डिटेल्स तो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए अमन मिश्रा नाम हो गया, ये हो गया। तो आपका जो है वो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। और जिनकी भी आपार ID फेच नहीं हो पा रही है, आपार ID में कुछ दिक्कत आ रही है, बेटा डिजी लॉकर पे जाओ, आपार ID बनाओ। और कुछ भी कंफ्यूजन है, जिन बच्चे हमारा प्रोग्राम लिए हुए हैं आप मेंटर से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे जो बच्चे भी क्लास 12 का रिजल्ट देख रहे थे उनको आपार ID की जरूरत थी, तो आपार ID मोस्टली हर बच्चे के पास होगी। अभी स्टार्टिंग में कल मैं देख रहा था वेरिफिकेशन करने में आपार ID में दिक्कत आ रही थी, बट बिल्कुल अब सबको सही हो गया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे आपका क्लिक करते ही आपका आगे बढ़ेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका नेम हो गया एज पर आपार नेम, क्लास 10 मार्कशीट के हो गया एंड DOB हो गया, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात जेंडर हो गया। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ एज मेंशन आ रहा होगा। डोमिसाइल ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश, जिन बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं जिनके पास डोमिसाइल है वो आपको ये डाल देना है। जो बच्चे क्लास 12 से किए हैं वो भी आप UP डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे बाहर वाले हैं उनको अदर देन उत्तर प्रदेश डालना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने स्कूलिंग बाहर से की हुई है और आपके पेरेंट का डोमिसाइल UP का बन गया, UP के रहने वाले, तो फिर आप डाल सकते हैं, आपको कोटा मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 4 राउंड 1 से लेके 4 तक केवल उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे राउंड 6 और राउंड 7 में एलिजिबल है। राउंड 5 आपका इंटरनल स्लाइडिंग होती है जिसमें ब्रांच अपग्रेड होती है, वो भी केवल UP वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चे UP वाले उनको तो बहुत पीछे रहेंगे तक फायदा होने वाला है, और जो अदर स्टेट वाले उनको भी फायदा होगा कि राउंड 6 में सीट बचती है और आपको भी अलॉटमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने कहाँ से किया है। 12th आपने UP से किया है कि यहाँ से किया है, ठीक है। ये डोमिसाइल हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर आपने यहाँ से किया है तो ये करना है, अदर देन करना है तो ये करना है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपने जहाँ से किया है वो डाल दीजिएगा। और जो बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका बहुत सारा कौशाम्बी हो गया, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपने जहाँ से किया है वो आपको डालना है। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, गलत मत भरिएगा, ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल है, OBC है, SC है, ST है, AWS है, आपकी जो है भर दीजिएगा। सब कैटेगरी की बात करें, जो बच्चे PWD वाले वो भरिएगा, जो आर्म फोर्सेस से वो भरिएगा, जिनका फ्रीडम फाइटर कोटा है वो भर दीजिएगा। तो आपका जो भी ये भरिएगा ध्यान से ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज गलती करोगे दिक्कत आपको आएगी। ईमेल ID डाल दी है, अल्टरनेट ईमेल ID डालनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टार नहीं लगा बट मेरा रिकमेंडेशन है, डाल दोगे फायदा रहेगा। फोन नंबर आपने डाला ही हुआ है, अल्टरनेट फोन नंबर एक और डाल देना जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ब्लड ग्रुप पूछा गया है तो जो आपका ब्लड ग्रुप है वो डाल दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन कहीं भी है, फिर से बोल दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप रिलीजन की बात करें तो आप हिंदुज़म इस्लाम जो है आप डाल दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका क्या ट्यूशन फी भी है, तो अगर आपका है तो यस, नहीं है तो नो। अगर यस
भरेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका TFW सीट के लिए। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी स्कूलिंग गांव से हुई है, जो आपका पिन कोड पड़ता है स्कूलिंग का, अगर वो गांव वाला है जहां से आपने स्कूल किया हुआ है, तो आपको यस करना है और वो वाला सर्टिफिकेट आपका रहेगा। इससे आपको थोड़ा फायदा हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, विलिंग टू अप्लाई ऑफलाइन काउंसलिंग अंडर कश्मीरी मैन कोटा, अगर है तो यस, मोस्टली बच्चों का नहीं होगा, ध्यान दीजिए, नॉट अप्लीकेबल है। अगली बात, विलिंग टू अप्लाई फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग अंडर NRI कोटा, ये भी आपको नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फैमिली डिटेल्स की बात करें, यहाँ भरना है आपको मदर नेम, यहाँ भरना है फादर नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक और भरना है, कंबाइंड फैमिली इनकम कितनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेस देन 8 लाख है तभी आपका TFW सीट एप्लीकेबल होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं हुई तो नहीं, नॉट एप्लीकेबल में तो आपका ध्यान दीजिएगा इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है। अगर आप लेस देन 8 लाख है तभी आपका TFW सीट एप्लीकेबल है, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपको नॉट एप्लीकेबल भरना है। और फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट इसी साल का 1 अप्रैल 2026 के जस्ट बाद का लगाना है, अपने पेरेंट का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, अपने नाम से नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां हो गया, आपको ये भर देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर आपको TFW सीट नहीं चाहिए तो आप नॉट एप्लीकेबल करके लेस देन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर TFW सीट चाहिए तो भर दीजिएगा। और जो बच्चे, फिर से बोल दे रहा हूं, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी, मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपके पास मेंटर भी है तो प्रोग्राम बेटा नहीं लिया है, ले लीजिएगा, अदरवाइज बाद में पछतावा होगा। भैया एक कॉलेज मिल सकता था, मेरे फ्रेंड को अच्छा मिल गया, मुझे नहीं मिला क्योंकि काउंसलिंग में गलती कर दी। बेटा 2000 रुपए के चक्कर में कैरियर खराब मत करिएगा। UPTSC HBTO MMUT ले लो, ओनली UPT चाहिए, मात्र 1500 रुपए का है, ध्यान दीजिएगा। उतने पैसे आप कॉलेज जाके आपके बहुत ज्यादा, बेटा एप्लीकेशन फीस सोचिए 1000 रुपए, आपकी ये खराब हो जाएगी अगर आपका एडमिशन नहीं होगा। पूरे अगले 4 साल आपको कॉलेज ही मैटर करेगा, आगे आप कहां बनने वाले हो। एड्रेस की बात करें, ये है एड्रेस, डाल दीजिएगा लाइन 1 लाइन 2 में। कंट्री ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंडिया हो गया। स्टेट, किस स्टेट के हो वो स्टेट डाल दीजिए, जो बच्चे उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश डालेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो आपने भरा फिर से रिपीट करवा रहा है इस बार, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल, हर चीज सही भरना है। सिटी बात करें, सिटी लिख दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हो गया प्रयागराज, एंड सिटी क्या है, सिटी भर दीजिएगा। पिन कोड जो आपका है, पिन कोड भर दीजिएगा। अगर आपका सेम है तो सेम पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और अभी कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके पूछिएगा, अभी हम आगे आपको भरते हैं। सब भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा। ओके पे क्लिक किए, ठीक है, ये आपका सेव हो गया, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये आपका सेव हो गया, तो आप जाके सब चेक कर लीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझसे आप पूछ लीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और रूरल वेटेज अगर आपका है तो आपको अपलोड करना है। मैंने टिक कर दिया था इसलिए अपलोड करना पड़ रहा है। तो आपका रूरल वेटेज वाला सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, आपका सर्टिफिकेट वाला जो सेक्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट वाला जो सेक्शन है, ठीक है। अब UPTSC भी गए, यहां गए, आप इस वाले लिंक पे क्लिक किए, अब आपको सर्टिफिकेट सेक्शन मिलेगा, वी ऑल पे गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स यहाँ आ गया, सर्टिफिकेट फॉर्मेट आ गया, तो आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, पब्लिक नोटिस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर्मेट में भी डॉक्यूमेंट पे गए, एंड यहाँ पे देखिए आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट है निकलवा के आप सब कुछ स्कूल से जाके बनवा लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और फिर से बोल दे रहा हूँ, कुछ भी कंफ्यूजन है, जो हमारे बच्चे प्रोग्राम में आए हुए हैं वो मेंटर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है तीनों फाइल। फोटो ध्यान दीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालिएगा, 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में। सिग्नेचर बिल्कुल सही हो, सिग्नेचर में कोई गलती ना हो, और रूरल वेटेज वाले जो बच्चे हैं डाल दीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लीजिएगा। ये फाइल आप डाल दीजिएगा, ये आपको JPG में डालना है, मतलब JPEG, ये JPG फॉर्मेट में, और ये आपका PDF में रहेगा। एंड सेव एंड नेक्स्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। और आपको प्रीव्यू करके भी दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आपका JPG फॉर्मेट में होगा। फाइल साइज आपका 10 से लेकर 500 KB के बीच में होगा। सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट साइज आपका 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होगा। और जाके आप प्रीव्यू कर लीजिएगा सेलेक्ट फाइल करके, ठीक है। ये आपका सिग्नेचर हो गया, एंड जैसे ही आप करोगे प्रीव्यू, देन आपका प्रीव्यू करने का ऑप्शन फिर से आएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, नीचे जाओगे, आपका ये पूरा यहाँ कंफर्म डिटेल्स एंड पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस को, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे को करना है, ठीक है। ओके क्लिक किया, सब आपने सही भरा हुआ है, कंफर्म करना है डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए आपका नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है। 1000 रुपये आपको पे करना है, और जो आपने सब दिया हुआ है सब कुछ आपका सही है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आपका कहीं कुछ गलती है तो आपका फिर गलती हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका पे विथ पेमेंट गेटवे 1 2 आपके 2 ऑप्शन है। एक यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा, और प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, एंड यहाँ पे आपका कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI है, UPI के थ्रू कर सकते हो, क्लिक थ्रू यहाँ, एंड आपका QR कोड आ जाएगा।
जिसके थ्रू करना है आप कर सकते हैं। पे नाउ करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका फी पेमेंट कंप्लीट होना मैंडेटरी, अगर नहीं होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ बेटा पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चे के मन में एक डाउट ये आ रहा है कि भैया यहाँ पे कहीं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मांग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो कि आपके मन में कंफ्यूजन होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, या पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स ये जब जैसे ही अगर आप दोबारा जैसे करेंगे, डैशबोर्ड आप खुला हुआ है, अब देखिए यहाँ पे देखिए मेरे नाम से देखिए ये है, ठीक है। अब डैशबोर्ड खोलेंगे, अकाउंट खोलेंगे, पेमेंट्स करेंगे, तो यहाँ पेमेंट देखिए, पेमेंट अभी फेल्योर आया है, पेमेंट अगर हो जाएगा तो दिखा देगा कंप्लीट, ठीक है। मैंने अभी पेमेंट कंप्लीट नहीं की है, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात आपका ये होने वाला है। एंड बच्चे के मन में डाउट है कि भैया अभी कहीं डॉक्यूमेंट में हमारा स्कोर कार्ड नहीं मांगा, हमारी क्लास 10th की मार्कशीट नहीं मांगा, क्लास 12th की मार्कशीट नहीं मांगा, वो आपका आगे मांगा जाएगा। जब मांगा जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीज़ है वो आपका जो स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट कब से हो रही है आप ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 25 मई से लेके 20 जून के बीच में चलने वाला है। तो हो सकता है 2 दिन बाद आपका ऑप्शन आने लगे, बट लास्ट टाइम जैसे आपका मांगा जा रहा था कि आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना है, क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, क्लास 12th की मार्कशीट करना है, पेमेंट करने से पहले ये नहीं मांग रहा है और आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपका पेमेंट करने के बाद ये सब चीज़ें मांग रहा होगा तो उसे आप ध्यान से फिल आउट कर लीजिएगा। मैं एक बार कल एक रियल बच्चे का भी भर के चेकआउट कर दूंगा। अभी मैंने ये स्टेप बाय स्टेप आपका एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाया, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना हो। और आपके मन में कुछ कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट कीजिएगा। हम बहुत सारे बच्चों को हर साल, चाहे आईआईटी लखनऊ हो गया, चाहे केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, चाहे बीआईटी झांसी हो गया, अभी लखनऊ का एक मेन कैंपस है, एआईटीएच कानपुर, एंड बहुत सारे बढ़िया प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो आपको भी बेस्ट कॉलेज में भेजेंगे। जाइए वीवॉन एकेडमी की वेबसाइट पे प्रोग्राम को परचेज करो, क्योंकि बेटा बहुत सारा बच्चा राउंड 1 के बाद आता है जब उन्हें कॉलेज को अलॉटमेंट हो सकता था, बट गलत कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया क्योंकि बढ़िया से चॉइस फिलिंग नहीं की, बढ़िया से गाइडेंस नहीं थी, और बहुत सारे बच्चों की सीट तक कैंसिल होती। बेटा अगर सीट मिली तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना जरूरी है, 20,000 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, SC ST PWD का आपका 12,000 रुपये। तो आपका मात्र 1500 का प्रोग्राम है और फ्री कोड लगाने पे 200 का डिस्काउंट भी अभी दे रहा हूँ, जिससे आपका 1300 का प्रोग्राम हो जाएगा। और अगर आप खराब करोगे तो 20,000 रुपये की सीट आप ध्यान दीजिएगा आपको पे करना पड़ेगा, वो आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो इसके चक्कर में प्रोग्राम जाके ले लो, जिससे आपको बेस्ट गाइडेंस पूरा अगस्त तक मिलने वाली है। कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करो। मिलते हैं आपसे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।